बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम मेरे चैनल पर। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। कराची में एक हफ्ते से सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है, ठंड बढ़ गई है और देखिए कितना अरसा रहती है, क्योंकि कराची में तो सर्दियां ज़्यादा अरसे रहती नहीं हैं। तो अब कब तक ये सिलसिला ठंडी हवाओं का चलता है ये पता चल ही जाएगा। और इसके अलावा आज हमारे यहाँ बल्दियाती इलेक्शन हुए थे। अल्लाह पाक पाकिस्तान को आबाद और शाद रखे और पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए, आमीन। वाईटी का माहौल बदस्तूर गर्म है और यहाँ पर कंट्रोवर्सियाँ जारी हैं, जैसा कि सितारा यासीन के रिलेटिव्स वाईटी के माहौल को गरमाए रहते हैं अपनी बेहुदगाना बातों से। तो अब ये सिलसिला चलता ही चला जा रहा है, रुकता ही नहीं है। क्योंकि सल्लू साहब भी आ चुके हैं। वहाँ सल्लू, अजगर और सलमा थे और यहाँ थी नन्नो, शाहरुख और रुबीना नदीम। तो अब ये माहौल जो था यहाँ वहाँ से मिलकर जिस तरीक़े से गंदा माहौल बनाया गया था, तो ये चलते चलते अब ठंडा जब भी पड़ता है तब भी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो सल्लू साहब आ गए हैं और उन्होंने भी सोचा कि सितारा यासीन का जब तक हम नाम नहीं लेंगे, यानी कि सितारा यासीन ना हो तो उसके इर्द गिर्द वालों का नाम नहीं लेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उसमें अब उनके वालिद साहब ही क्यों ना हो लपेट में आ जाए, वो उनको लपेट ही डालेंगे। तो उन्होंने जो कुछ मुद्दा लाइव में आकर लोगों को बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई आप सोचने की बात है। हर कोई सोचेगा कि ये बातें बताने की क्या ज़रूरत है, कोई अपनी बातें घर की बताता है। हर एक के घर में सर्द गर्म माहौल चलता रहता है, किसी के यहाँ ज़्यादा होता है, किसी के यहाँ कम होता है, खुशी गम ये सब चलता रहता है। लेकिन कौन अपने घरेलू हालात जाके बताता है जबकि उसकी एक शनाख्त नज़र आ रही हो सितारा यासीन के रिलेटिव्स की हैसियत से। तो फिर वो इस तरह की बातें क्यों करता है? लाजमन उसकी बातें करने का मकसद यही है कि बैठ कर पैसे कमाना है। आपको सबको नज़र आएगा एक हराम बंदा है जिसके 2 बच्चे हैं और उसकी लाइफ है, एक घरेलू लाइफ है और अच्छा खासा उम्र का है, 30 क्रॉस कर चुका है। और वो बंदा अभी तक कोई काम नहीं करता, अभी तक उसको कुछ भी नहीं आता है, वो किसी में भी आगे नहीं है। उस ना वो पढ़ा लिखा है कि कहा जाए उसने इतना अरसा तालीम में लगाया, तो ना तो वो तालीम याफ्ता है, ना वो काम का है, ना कोई हुनरमंद है। लेकिन उससे आके लोगों पे बहुतान लगाने आ गए, भाई पे, इस पे, उस पे। चलो भाई भाई पे तुम करो करो, लेकिन तुम अपने सगे बाप और अपनी स्टेप मादर जो कि आपकी चच्ची भी है उस पर आप अपनी बहुतान लगाओगे तो भाई आप किसी सूरत में एक अच्छे करेक्टर नहीं हो, आप एक बेड करेक्टर के शख्स हो। और आप पे तरस तो बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने नीचे कमेंट्स देखे, लोग रो रहे थे, मैं हम आपकी स्टोरी सुन के हमें रोना आ गया, हम तड़प। बात ये है, सिर्फ बात ये है कि जो जो सितारा यासीन से नफ़रत करते हैं, जो जो हसद करते हैं, वो चाहे उनके चैनल हो ना हो, वो उन हसद में सब उस साइड में जाते हैं जहाँ पर भी उन्हें सितारा यासीन और उससे मुंसलिक रिश्तों की हेट मिल रही हो। यहाँ पर उनको मिल रही है उनके स्टेप फादर और उनकी सगी माँ की। तो वो भौज के भाई बड़ा रोब पीट रहे हैं। अरे भाई, इससे बुरे बुरे हालात होते हैं लोगों के, जबकि यहाँ पर तो ये खुद बंदा ही गलत नज़र आ रहा है। ये बंदा कहता है कि मैंने मार खाई अपने वालिद से और वो सबको ही मारते थे। तो भाई तुमने ही तो खाली मार नहीं खाई। और बहुत से वालिद ऐसे करते हैं कि ठीक है ये सही बात नहीं है, लेकिन जब एक हद तक होती है, हर एक का मिजाज अलग होता है। और उन्होंने मारा भी होगा तो जब मारा होगा जब वो यंग होंगे और तुम बच्चे हो गए। जवान होने के बाद तो कोई अपने बच्चों को नहीं मारता है। जहाँ तक आपके अजगर साहब की बात है, तो अजगर तो एक है ही गलत करेक्टर। आप उसकी बात बोल रहे तो कौन सी ऐसी बात है? आप भी गलत, आपका भाई भी गलत। आपका भाई भी जानी का ताज सर पे जाके फ़ख्र महसूस करता है, 30% जानी। और आप अपने आप को ये बात आके फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि मैं किसी काम धंधे का नहीं हूँ और मैं पिटा हूँ। कोई भी इंसान, शरीफ इंसान, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करता है, अपने आप को बनाने की कोशिश करता है, किसी का सहारा नहीं लेता है और न किसी की मारें खाता है। मार क्यों खाई? आप किसी काम धंधे के नहीं थे इसलिए मार खाई। और फिर आप आके बता रहे हैं, ये और शर्मिंदगी है कि कोई भी बंदा अपने ऊपर बीती हुई बात है कि मैं पिटा हूँ, इस तरह की बात नहीं बताता कि मैं पिटा हूँ अपनी नाअहली की वजह से। तो भाई आज साफ साफ एक गलत किस्म के बंदे नज़र आ रहे हैं। अब इसमें किसी को कोई आप पर सिंपैथी नहीं आएगी, कोई आप पर
रहम खाना पसंद नहीं करेगा, कोई आपको अच्छा नहीं समझेगा, क्योंकि आपने बाप पर लगे हुए हैं, अपनी माँ पर लगे हुए हैं, वो आपकी माँ है। आप माँ को पसंद ना करें, सौतेली माँ को, लेकिन आप उस पर बोलेंगे तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ऐसे हमारे इस्लाम में और एक इंसानियत में भी नापसंदीदा अमल कहा गया है। इसके साथ साथ अजगर साहब है जो कहते हैं अब्बू पर बात ना की जाए, इस पे नहीं। भाई हमें मालूम है अजगर साहब, आप भी इस वक्त मिले हुए हैं इस आदमी से, क्योंकि वो आपकी बीवी को अच्छा कह रहा है, हम इसी से समझ गए। जब उसने आपकी बीवी को अच्छा कहा और अपने वालिद को और अपनी वालदा को बुरा कहा, हम उसी वक्त समझ गए कि ये आदमी सही नहीं है और ये आदमी भी आपसे और सलमा से मिला हुआ है। तो फिर हमें आप पर कोई भी वो नहीं है जो आप ही बोले अब्बू का बोला ना जाए। आपने तो अपने अब्बू अम्मी सबकी इज्जतों को दाव पे लगा दिया जब आपकी बीवी ने कहा कि आप जानी हैं और आपने कहा हाँ मैं जानी हूँ। तो इसी बात से साफ मालूम हो गया कि आप लोग जो है ना इसी किस्म के हैं। आप सब एक ड्रामा प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप लोग नया एपिसोड ला रहे हैं। अब इस नए एपिसोड में क्या होगा, इस नए एपिसोड में आप लोग के व्यू बढ़ेंगे, आप लोग के सब्सक्राइब बढ़ेंगे, आप लोग फिर आगे जाएंगे। तो चूँकि सितारा यासीन के नाम को आपने रखना है, उसे रखना है ताकि लोग सुने और लोग सिंपैथी में आए। आप बार बार ये कहना लेटे हुए कह रहे हैं, आपको कोई काम धंधा नहीं है, लेटे हुए हैं सल्लू साहब, उधर अजगर साहब मस्तियाँ कर रहे हैं, डेली अपनी बेगम के साथ घूमना फिरना खाने खाना ये वो। कहाँ से भाई, कहाँ से? अब सुना गया वो अपना एक फार्म भी ले लिया, कहाँ से आया है सब कुछ? कैसे आ सकता है कि दूसरे कंट्री में जहाँ पर लोग मेहनत कर कर के ख्वार हो जाएं? आप भी तो एक मजदूरी है ना। तो आपके पास फार्म भी आ गया सब कुछ, क्यों? इसीलिए क्योंकि आपने कंट्रोवर्सी चलाई, आपने गंद घोला, आपने इमदादें भी पाई, आपने यूट्यूब से भी कमाया, आपने हर जगह से गंद में हाथ मार मार के अपने रिश्तेदार को गंदा कर करके, अपने स्टेप मादर को गंदा कर करके, अब अपने फादर को भी गंदा कर करके जो कमाई कर रहे हैं आप लोग का यही मसला है कि आप लोगों को कंट्रोवर्सी ड्रामे जारी रखने हैं ताकि आप लोग का हराम का पेट आराम से आपका भरता रहे। अब ये जो पहुंची हैं नन्नू की वालदा ही पहुंच गई हैं, पहले तो रुक रही थी और कहा जा रहा था कि बाबर और दिलबर सब रोक रहे थे, मगर अब ये पहुंच चुकी हैं और वहाँ पर पहुंची हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब इनके साथ बहुत बुरा होगा, लेकिन मैं बार बार यही कहती हूँ कि जब दो बुरे मिल जाते हैं तो फिर बुरा नहीं होता, क्योंकि फिर बुरा जो दूसरा वाला है ना वो ऐसा करने नहीं देता है, वो उससे शातिर होता है। दोनों एक दूसरे से एक हद में रहकर बात करते हैं, हद में रहकर मिलते हैं, और वो आपस में तो कभी नहीं करेंगे, हाँ दूसरे पर चढ़ाई ज़रूर करेंगे। और इस वक्त चढ़ाई के लिए जो उनको मिली हुई है वो सितारा यासीन है, क्योंकि सितारा यासीन में सब्र है, बर्दाश्त है, लोगों को माफ़ कर देती है। ज़्यादा क्या, वो बोलती ही नहीं है किसी के बारे में, ना हुज्जत करती है। उसने अपनी वालदा से भी नहीं हुज्जत की कि आप नदीम के पास क्यों जा रही हैं, जबकि नदीम ने मुझे इतना गंदा किया है सलमा के साथ मिलकर। अब वो अपनी माँ को वैसे ही गले लगा रही है कोई, वरना तो हर बच्चा जो औलाद का तो कोई जवान भी हो जाए, बच्चे भी हो जाए, बच्चा ही होता है, वो कई बातें कह सकता है और नखरे भी कर सकता है और बोल भी सकता है, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वो नज़र ही नहीं आती करती हुई। तो आपको एक बेज़रर सी चीज़ मिली हुई है, आप उस पर अपना हथियार आजमाते रहेंगे। तो ये आपका ये लोगों का कहना है कि ये कुछ आपस में होगा, नहीं कुछ भी नहीं होगा। अलबत्ता ये लोग ड्रामे बहुत करेंगे और ड्रामे में सितारा यासीन का नाम लेंगे, उधर सल्लू साहब नाम लेंगे सितारा यासीन की वालदा का और अपने वालिद का, क्योंकि अब वालिद साहब सितारा के पास है, इसलिए हेटर्स को बड़ा मौका मिल जाएगा ये बोलने का। और बोलना शुरू भी हो गए कि सितारा यासीन की वालदा भी आ गई, वालिद भी आ गए इतनी मुक़द्दस जगह से, और मरियम भी आ गई। अरे भाई आप लोग को अल्लाह पे ईमान नहीं है? जितना जहाँ का दाना पानी होता है, जिधर जिधर हमें जाना होता है हम उधर उधर जाएंगे, हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम कोशिश करो और मैं उस वाले रास्ते खोल दूंगा। अगर कोई गलत रास्ते की तरफ कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको जाने देता है, और जो सही रास्ते की कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको भी जाने देता है, उसकी मदद करता है। तो अगर तुम शैतानों की मदद लोगे तो भाई बुरे रास्ते मौजूद हैं, और अगर रहमान की मदद लोगे तो अल्लाह ने अच्छे रास्ते बता दिए जिनके लिए नबी औलिया अंबिया भी भेजे गए। तो फिर आप जो है करें आप लोग,
اور آپ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ نے کرنا ہے اور کر کے ہی پانا ہے۔ آپ نے لیٹے لیٹے کسی کو گالم گلوچ کرنی ہے، جیسا کہ آپ ہیٹرز کر رہے ہیں، سلمیٰ کے سپورٹرز کر رہے ہیں، سلمیٰ اور ان کی ننو وغیرہ فیملی۔ اب یہ جو ہے شاہ رخ اور ننو صاحبہ کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کوئی کام دھندہ کرتے ہوئے کسی کو نظر آتے ہیں؟ صرف مستیاں، بے فضول کے کام، بیٹھے ہوئے کپ کو ادھر ادھر کر رہے ہیں، یا کسی کو گالم گلوچ کا نشانہ بنا رہے ہیں، یا کہیں راتوں کو گھوم رہے ہیں، نشیلی آوازیں نکال رہے ہیں، رونا پیٹنا مچا رہے ہیں، اپنے آپ کو مظلوم بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا پاکستان کی ترقی میں یہ لوگ کیا اچھا کام کر رہے ہیں؟ یہ ہیٹرز بیٹھ کے گالم گلوچ کر رہے ہیں وائی ٹی پر، یا یہ گھروں میں ایسی حرکات کر رہے ہیں، یہ کیا پاکستان کا اور اسلام کا نام روشن کر رہے ہیں؟ یہ تو انسانیت سے بھی گرے ہوئے گزرے نظر آ رہے ہیں لوگ۔ تو بھائی یہ لوگ ایسے چلاتے رہیں گے، ان کو یہ چیز مل گئی ہے وائی ٹی پہ، ان کو آسان دھندا مل چکا ہے اور یہ آسان دھندا کر رہے ہیں۔ ان کو کچھ اس سے غرض نہیں ہے کہ ہماری آخرت کا انجام کیا ہوگا، ہمارے رشتوں کا انجام کیا ہوگا، خود ہمارا کیا ہوگا جب ہم بوڑھے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو وقتی چیزیں ہیں، مگر نہیں بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہی اس طرح سے ایک یہ ہیٹرز جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی ایک ان لوگوں نے جو بچوں کو تنگ کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، خاص یہ ستارہ یاسین کے بچوں کو ابیوز کرنے کا، یہ بہت ہی غلیظ بات ہے۔ اور جب ان کے بچوں پر بات آتی ہے تو یہ روتے پیٹتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ ان کے بچے بچے ہوتے ہیں، چاہے وہ 18 سال سے کراس کر گئے ہوں، اجگر کے ہوں، کسی کے بھی ہوں، اگر ان پر بات کی جاتی ہے تو وہ بچے ہو جاتے ہیں، لیکن جب ستارہ یاسین کے بچوں پر بات کی جاتی ہے تو وہ بچے نہیں رہتے۔ اور نہ ستارہ یاسین عورت رہتی ہے، اور کسی سلمیٰ پہ بات کر دی جائے، کسی اور پہ اگر ان کا جواب دے دیا جائے، اگر ان سے سوال کر لیا جائے سلمیٰ صاحبہ سے بھی، تب بھی لوگ عطاب کا شکار ہو جاتے ہیں، طوائفیں بننے لگ جاتے ہیں، تب بھی ان کی تیا پاچا کر دیا جاتا ہے۔ میں نے خود سنا اتنی گندی گندی لینگویج فریہ گٹر بول رہی تھی، اور اتنی گندی گفتگو کر رہی تھی وہ، کہ اس میں کیا بولو، گوہا جو ہے، یہ سب غلیظ اور دیوانی مستانی، یہ سارے کے سارے ایسی غلیظ لینگویج بیا وغیرہ کرتے ہیں کہ ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے۔ یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ ان کی زبان پہ انگارے بڑھیں گے کہ ان کو شرم نہیں ہے کہ جب ان کو ذرا کوئی سوال کر لے تو یہ گالی گلوچے پر اتر آتے ہیں۔ بچوں پہ بات کر لیں ان کے بڑے بڑے پہ، تب بھی ان کو غصہ آتا ہے، لیکن جب ستارہ یاسین پر، اس کے بچوں پہ بات کرتے ہیں، یا ستارہ کے سپورٹرز پر، تب ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے، تب ان کو ذرا بھی لحاظ نہیں ہوتا ہے، اور یہ لگے رہتے ہیں۔ ان کو ذرا بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے آگے بھی آئے گا، فکر نہ کریں، آپ کے آگے آئے گا، آج نہیں تو کل آئے گا۔ اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہمیشہ رہنے والی ہے اور کون سی چیز جو ہے وقتی ہے۔ یہ جو وائی ٹی کے کمائی ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ دنیا کے جھیل جھمیلے ہیں، یہ وقتی ہیں، اور ہمارے خود کے اعمال دائمی ہیں، اور یہ اعمال اچھے ہوں برے ہوں یہ رہیں گے اپنی جگہ پر، اور ان کی جزا اور سزا بھی ملنی ہے۔ تو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑے دن کی بات ہے اور ہم گالم گلوچ کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت ہمیں مل جائے گا ڈالر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ستارہ یاسین کے بچوں پر، ستارہ یاسین پر، اس کے سپورٹرز پر، اس کی امی پر بات کرو، خوب بات کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو وقتی سی بات ہے، سو جتنا بھر لو اپنی جولی، لیکن یاد رکھیں آپ کے اعمال اسٹل وہیں کھڑے رہیں گے، اور یہ جو ہے نا، جو پاپ کا گھڑا بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور ایک دن پھوٹ جائے گا۔ جب بڑھتے ایک حد ہوتی ہے نا ہر چیز کی، اور جب پھوٹے گا تو پھر آپ کو درد ہوگا، تو مت کہیے گا، پھر توبہ بھی کریں گے تو نہیں ملے گی، تب معافی بھی مانگیں گے تو نہیں ملے گی، کیونکہ جب تک آپ کسی دوسرے کا بہت نقصان کر چکے ہوں گے۔ تو ان تمام باتوں کو میں صرف اسی لیے بات کرنا چاہ رہی ہوں، یہ کہ ابھی بھی ہم ستارہ سپورٹرز میں اتنی نرم دلی ہے، اتنی نیکی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا بھی سنبھل جائے، دوسرا بھی اپنے حدود کو نہ پھلانگے، کہ اس کے لیے معافی کے راستے ختم ہو جائیں۔ اور ہم ستارہ یاسین کے ساتھ ہیں، ستارہ یاسین کے لیے دعا گو ہیں، اللہ پاک ساجد بھائی کے دل میں ستارہ یاسین کی اتنی محبت، اتنی عزت بھر دے کہ سب سے پہلے اس کے لیے ستارہ یاسین ہو، اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں وہ۔ اور سب لوگ ستارہ یاسین پر بولتے رہتے ہیں، میں یہ کہوں گی ستارہ یاسین اور ساجد صاحب دونوں سے کہوں گی
कि अपने बच्चों को अपने साथ रखें, किसी के ऊपर भरोसा मत करें। आप बहुत कुछ झेल चुके हैं और हम नहीं चाहते कि अब आप पर ज़रा भी कुछ हो।